हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूएसए गवर्नमेंट शटडाउन। तो अब तक तो आपने भी ये खबर सुननी होगी कि यूएसए गवर्नमेंट शटडाउन। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि यूएसए गवर्नमेंट शटडाउन में जो टर्म लिख रही है गवर्नमेंट शटडाउन, इसका मतलब क्या है। जो गवर्नमेंट शटडाउन है इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट के वर्क्स है वो पोज कर दिए जाएंगे या रोक दिए जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो यूएसए की गवर्नमेंट है उसका शटडाउन होना हो रहा है। यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, द गवर्नमेंट शटडाउन ओनली आवर्स अवे इन द यूएस। व्हाट इज यूएसए गवर्नमेंट शटडाउन एंड हु विल बी अफेक्टेड। तो बिफोर दैट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जो डाउट्स रहते हैं सबके मन में उसको क्लियर कर देता हूँ, जो कि है इंडियन पार्लियामेंट और यूएसए की जो कांग्रेस है उसमें अंतर क्या है। जैसे हमारे यहाँ भारतीय संसद होती है, वैसे ही यूएसए में यूएसए की जो पार्लियामेंट होती है उसको यूएसए कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इंडिया में देखें तो जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको पीएम बोलते हैं, और जो यूएसए में गवर्नमेंट का हेड होता है, स्टेट हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसको हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि इंडिया में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पहली का नाम आईएनसी और दूसरी बीजेपी, दोनों नेशनल पार्टीज हैं। और यूएसए में भी ऐसी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पहले का नाम रिपब्लिकन पार्टी जो कि अपोजिशन पार्टी है इस टाइम, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो रूलिंग पार्टी है। इंडिया में इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं और यहाँ पे हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। जो यूएसए में बात करें तो यहाँ पे जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है वो है कांग्रेस, जिसको हम पहले ही बात कर चुके हैं। और इंडिया में बात करें तो ये है हमारा पार्लियामेंट। इंडिया में जो है ये बाई कैमरियल लेजिस्लेचर फॉलो किया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा और एक राज्यसभा होती है। जबकि वैसे की बात करें तो यहाँ पे सीनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं, जो कि दो चैम्बर होते हैं, किसके, कांग्रेस के होते हैं। होता क्या है, द टू चैम्बर्स ऑफ द कांग्रेस आर डेडलॉक्ड। बेसिकली ये होता है कि जो यूएसए का इकोनॉमी होता है उसमें जो डेप्ट ग्राफ होता है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा होता है, जिसके वजह से जो यूएसए है उसका जो डेप्ट ग्राफ है वो 33 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, जो उसकी जीडीपी के भी कई गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी है जिसका नाम है क्या, रिपब्लिकन पार्टी, वो इस इशू के लिए एग्री नहीं कर रही है, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस गवर्नमेंट शटडाउन से क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं यूएसए पे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूएसए के मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनकी संख्या 2 मिलियन है, और वे काम करते रहेंगे और उस पर कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। जबकि जो 800,000 सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनको छुट्टी दे दी जाएगी और उनको भी कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। और जैसे ही किसी को पेमेंट नहीं दिया जाता है तो कंजप्शन पे भी उससे असर पड़ता है, जिससे डायरेक्टली किसी भी कंट्री या किसी भी जगह की इकोनॉमी पे डायरेक्ट असर होता है। और इसी तरह से अगर ये शटडाउन लग जाता है तो यूएसए की इकोनॉमी पर भी इसके डायरेक्ट इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, जो शटडाउन से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो तो कंटिन्यू रहेंगे, पर सैलरी किसी को भी पे नहीं किया जाएगा, और जो बाद में होंगे उसको तो कंटिन्यू ही नहीं करा जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करा जाएगा, ताकि वे जो नेशनल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी मेंटेनिंग कर सके। यहाँ पे द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो अदर कंट्रीज हैं, अदर एजेंसीज हैं कंट्री की, उनका जो प्लान है, उनकी जो रिपोर्ट है पब्लिकली शेयर नहीं करी गई है, क्योंकि ये जो है सीक्रेटली वर्क करती है, दैट्स वाई। जितने भी नॉन एजेंशियल एम्प्लॉयज हैं उनको छुट्टी दे दी जाएगी, उनको घर भेज दिया जाएगा, और जो नॉन क्रिटिकल ट्रेवल्स हैं वुड बी कैंसिल कर दिए जाएंगे या तो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। पर जो यूएसए की आर्म सप्लाईज है फॉर यूक्रेन वो इंटैक्ट रहेंगी। हालांकि जो डिलीवरी है समटाइम्स स्लो हो जाएगी या कभी कभी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स को छुट्टी मिल जाएगी, उनको घर बैठा दिया जाएगा इसलिए।